आपको हर 28 दिन का जो ऑन एवरेज जो साइकिल है उसमें आपको पीरियड्स हर महीने आने हैं। जब ये एक लड़की को पता चल जाना है कि ये तो मेरे साथ सारी उम्र होना है और ऐसे ही होना है, तो वो क्या हिट करता है? मेंटली एक ट्रॉमा महसूस होता है कि ये तो सारी उम्र ऐसे ही होना है। ये होता है कहीं ना कहीं, आता है। इस पॉइंट पे मुझे लगा था पीरियड्स मींस प्यूबर्टी या इस टाइम जो चेंजेस हो रहे हैं कि ये टीन्स में होता है। जब पहली बार पता चला था इसके बारे में कि ये एज अ टीनेजर ये हमारे साथ होता है और फिर अडल्ट बनते ही ख़त्म। जब पहली बार फिर मुझे मेरी फ्रेंड ने बताया कि नहीं ये तो 50 पे जाके ख़त्म होगा तो थोड़ा तो शौक लगा था कि है ऐसे भी होता है, और किसी ने कुछ कहा ही नहीं। एंड ये पार्ट मतलब उस टाइम ये रियलाइजेशन होती है कि मतलब हमारी मदर्स को भी हो रहा है, और ये सारी जो हमारे चाहे ओल्डर सिस्टर्स हों या आंटी हैं उनको भी हो रहा है और हमें पता ही नहीं था। बट इन अ वे अगर हम देखें कि ओनली अ वुमेन कैन गिव बर्थ टू अ चाइल्ड, एंड दैट्स व्हाई कहा भी जाता है कि जो दर्द एक औरत सह पाती है वो मर्द उसकी कल्पना भी नहीं कर सकता। उस पॉइंट ऑफ व्यू से वो कल्पना कराने के लिए भी अब एक्चुअली एक मशीन आ गई है। इफ़ यू हैव सीन कुछ वीडियोस में क्रैम्प्स सिम्युलेटर कि उन्हें पहना के मुझे लड़कों मुझे को नहीं करना, मुझे नहीं करना। ये करते हैं लोग। करते हैं। Honestly, I have huge respect for women, what women go through, and ये सब चीज़ें होती हैं। अब कमिंग बैक टू जो मूड स्विंग्स की जिसकी हम बात करते हैं, तो एक कई बार तो एक जोक बन जाता है कि अगर किसी लड़की का मूड अच्छा नहीं है तो पीरियड्स पे हो क्या, मतलब वो बात आ जाती है। अब कॉरपोरेट्स को कैसे देखना चाहिए इसको, और क्या वो जो फर्स्ट डे होता है उस दिन ऑफ देना चाहिए, मतलब पेड हॉलीडे या पेड ऑफ, या फिर ऑफिस आना चाहिए उस दिन? इसकी बहुत सारी साइड्स हैं बिकॉज इवन अमंगस्ट वुमेन आई थिंक ओपिनियन बहुत ही स्प्लिट है। कुछ लोगों को जिनको इतनी प्रॉब्लम मे बी ना हो, या उन्हें लगता है अगर है भी तो हमने इतनी मेहनत करके वर्क प्लेस में इक्वालिटी किसी लेवल पे अचीव की है या हम उस पोजीशन पे पहुँचे हैं, अगर हम उसके लिए हम लीव लें तो वो नेगेटिवली हमारी परसेप्शन को कि हम एज एन एम्प्लॉय हम कितने हार्ड वर्किंग हैं या कितना मतलब कंपनी को भी जब वो हायर कर रहे हैं बिटवीन अ वुमेन एंड अ मेल कैंडिडेट तो हो सकता है वो डिस्क्रिमिनेट करें, ये एक पर्सपेक्टिव आ जाता है। दूसरा ये है कि कुछ कंट्रीज़ में जैसे पोर्चुगल ने अभी आई थिंक ये चेंज इम्प्लीमेंट किया है कि उन्होंने ये कंडीशंस जो मैंने नाम लिए एंडोमेट्रियोसिस, इवन आई थिंक अभी पीएमडीडी इंक्लूडेड नहीं है बट एक्चुअली इसमें बहुत एक बड़ी प्रॉब्लम उनको होती है अगर इतने डिस्फोरिक सिम्टम्स हो रहे हैं। सो नॉर्मल जॉब में उन दिनों प्रॉब्लम होती है एंड इवन दोज आर द डेज बिफोर द पीरियड स्टार्ट्स, तो जिनको पीएमडीडी है उनको उसमें प्रॉब्लम होती है। तो एक डे कंपल्सरीली देना कि अच्छा डे 1 आप लीव ले सकते हैं, तो ये सबके लिए तो वर्क भी नहीं करेगा, ये काफ़ी जनरल रूल हो जाएगा। और दूसरा ये है कि खुद भी सबको ये नहीं है कि हमें लीव ही लेनी है। आई थिंक जो जनरली सेंटिमेंट अब लग रहा है इमर्जिंग, दैट इज़ मोर वर्क प्लेस अकोमोडेशंस, कि किसी तरह जैसे हमने कोविड में भी देखा वर्क फ्रॉम होम की ऑप्शन आई, रिमोट वर्क की ऑप्शन आई, तो इस टाइप की फ्लेक्सिबिलिटी कि वर्क फ्रॉम होम पॉसिबल हो या एक मेंस्ट्रुअल लीव की ऑप्शन हो, तो ये पॉसिबल चेंजेस हैं जो कुछ कंट्रीज़ ला रही हैं और जिसका पॉजिटिव रिसेप्शन भी हो रहा है पब्लिक में। तो आई थिंक ये काफ़ी कंपनीज़ को, चाहे इंडिविजुअल कॉर्पोरेट्स भी, चाहे अगर गवर्नमेंट लेवल पे पॉलिसी नहीं आए तो वो भी कंसिडर कर सकते हैं कि एज अ पीरियड फ्रेंडली वर्क प्लेस भी उन्हें टैग भी, उनकी भी पब्लिसिटी हो रही है। सो आई थिंक देयर हैज़ टू बी अ नुआंस्ड अप्रोच टू दिस एंड मतलब एक वन साइज़ फिट्स ऑल सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है।